आप पहले भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। आपके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी किया है, सांसद भी रहे हैं। तो और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो क्या कारण रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी की ओर आना पड़ा? उपेक्षा। पार्टी ने हमारी उपेक्षा की, हमारा सम्मान नहीं रखा। हमने 20 में भी चुनाव जिताया पार्टी के अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ पार्टी के काम के चलते हाथ मिलाए, उनकी जिंदाबाद की, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने हमारा सम्मान नहीं रखा। कि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही एक ही कास्ट के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, दोनों ही लोधी समाज से आते हैं और आपके सामने बहुजन समाज पार्टी से रणजोर सिंह बुंदेला हैं, आप यादव समाज से हैं। तो इस बार राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को किस नज़रिए से देखते हैं? आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि ये जात पात से अलग हटके पार्टी है। इसका जात पात से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी जात के लोग आते हैं और सभी जात के लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो झाड़ू के बगैर जी रहा हो। तो निश्चित रूप से ये हम लोग जात पात से ऊपर हैं और यही आपको हमारे चुनाव के जो निर्णय आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उसमें भी आपको ये बात परिलक्षित होगी। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से बंडा विधानसभा से प्रत्याशी सुधीर यादव जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि बंडा विधानसभा में किस प्रकार का रुझान चल रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं और बंडा विधानसभा के नागरिक किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी स्वागत है साहब बंडा नगर में। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का क्या रुझान देख पा रहे हैं? क्योंकि इस क्षेत्र के लिए या फिर कहें मध्य प्रदेश के लिए भी अब एक नई पार्टी है और आप एक नई पार्टी, एक नई विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति जनता में बहुत उत्साह है। जनता ने उनका दिल्ली का काम देखा हुआ है। आपको बहुत सामान्य बात बताऊं कि इस विधानसभा में जो मूल दर्द है वो पलायन है। वो पलायन ऐसा कि यहाँ के लोग दिल्ली बहुत काम करने जाते हैं। लगभग मैंने एक सर्वे कराया तो लगभग 18,000 लोग दिल्ली में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है, वो ही हमारे यहाँ मुख्य कार्यकर्ता बन रहे हैं। तो जैसे कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, आपके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी किया है, सांसद भी रहे हैं। तो और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो क्या कारण रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी की ओर आना पड़ा? उपेक्षा। पार्टी ने हमारी उपेक्षा की, हमारा सम्मान नहीं रखा। हमने 20 में भी चुनाव जिताया पार्टी के अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ पार्टी के काम के चलते हाथ मिलाए, उनकी जिंदाबाद की, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने हमारा सम्मान नहीं रखा। क्या कहा जा सकता है कि पार्टी ने जातिगत गणित को ज़्यादा महत्व दिया पार्टी के कार्यकर्ता की अपेक्षा? हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं। आपकी पार्टी ने जात को महत्व दिया है, लेकिन उनको इस चुनाव में इस जात का महत्व भी समझ में आ जाएगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बंडा विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में क्या देखते हैं? जैसे कि बंडा में आपने नेत्र शिविर, स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगवाए हैं, लेकिन बंडा की जो हॉस्पिटल्स हैं बंडा क्षेत्र में, तो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए साहब, हम लोगों ने लगभग इस पूरी विधानसभा में लगभग 8-9 स्वास्थ्य शिविर लगवाए और मेरे समझ में कम से कम 3,000 लोगों के आँखों के ऑपरेशन कराए और लगातार हम लोग सेवा का काम करते हैं। बंडा में आप नज़दीक में ही हॉस्पिटल है, आप जाके देख लीजिए कि कितना कष्ट रहता है लोगों को। यहाँ से पेशेंट की जांच या पेशेंट का इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ रेफ़र किया जाता है और वो सागर रेफ़र हो जाता है। बंडा प्रॉपर में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो निश्चित रूप से 0 से भी नीचे माइनस स्थिति में है। इन सब का सुधार हम लोग करेंगे आने वाले समय में। जो मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का विज़न दिया है, उस तरह की व्यवस्था हम लोग यहाँ लगाएंगे। जैसे कि एक
फैक्ट्री भी आपके क्षेत्र में सौरई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रदूषण की समस्या जनता जूझती है, परेशान हो रही है। इसके अलावा वहाँ पे क्षेत्रीय जो निवासी है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे रोज़गार के विज़न को आप कैसे देखते हैं, और ऐसी जो फैक्ट्रियाँ हैं इनके निराकरण की, इन समस्याओं के निराकरण के लिए आप क्या विज़न रखते हैं? देखिए, विकास में जो समस्या है, विकास में फैक्ट्रीज रोज़गार पैदा करने के लिए लगाई जाती हैं। विकास उसी से ही संभव हो पाता है, लेकिन वो अपना पैसा समाज के लिए, जो CSR का उनका फंडिंग है, समाज के लिए खर्च करें और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखें। ये काम सबसे ज़रूरी है। ये फैक्ट्री मालिक जो है इस तरह का भेदभाव करते हैं, जिससे बंडा के लोगों को भी समस्या होती है। अब जैसे आपने यहाँ पे शिक्षा की स्थिति भी देखी होगी, तो बंडा क्षेत्र में जैसे सिर्फ 2 कॉलेज हैं, एक सायगढ़ में है, एक बंडा में है, तो यहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप क्या सोच विचार रखते हैं कि अगर आपको जनता स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है और आप विधायक बनते हैं, तो बंडा क्षेत्र के शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि बंडा शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। आज ज़िले में ये सबसे पीछे की विधानसभा है, और हम लोग जो मतलब ये भी जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई के प्रति लगाया है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भी वैसे ही काम, वही हमारा मेडिकल मॉडल, वही हमारा मॉडल है, उसी के सहारे हम लोग काम करेंगे। तो इस बार किन समीकरणों को लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही एक ही कास्ट के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, दोनों ही लोधी समाज से आते हैं, और आपके सामने बहुजन समाज पार्टी से रणजोर सिंह बुंदेला हैं, आप यादव समाज से हैं, तो इस बार राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को किस नज़रिए से देखिए? ये आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि ये जात पात से अलग हटके पार्टी है। इसका जात पात से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी जात के लोग आते हैं और सभी जात के लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो झाड़ू के बगैर जी रहा हो। तो निश्चित रूप से ये हम लोग जात पात से ऊपर है, और यही आपको हमारे चुनाव के जो निर्णय आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उसमें भी आपको ये बात परिलक्षित होगी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जनता में भी एक बात जा रही है, और जनता भी ये जानना चाह रही है कि इस चुनाव के प्रचार में लक्ष्मी नारायण यादव जी का कितना आपको समर्थन मिल रहा है, कितना मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके साथ हो रहा है और उनका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका कितना समर्थन मिल रहा है? निश्चित रूप से वो मेरे पिताजी हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, उसमें क्या बात है। वो हाँ, उम्र उनकी मतलब अवस्था जो उम्र है वो 81 है, तो उतना तो नहीं, लेकिन गाड़ी से वो जाते हैं, बैठते हैं, लोगों के बीच बात करते हैं। तो आपसे अंतिम प्रश्न कि इस बार चुनाव जो विज़न चल रहा है, 3 पीढ़ियां एक साथ आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आप पिता और पुत्र तीनों पीढ़ियां आपके एक साथ प्रचार कर रहे हैं, तो इस बार जो आप विकास के मॉडल के साथ आप जनता में पहुंचे हैं कि जातिवाद की जगह पर आप विकास की झाड़ू चलाने वाले हैं, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो किन एजेंडों को लेकर बंडा क्षेत्र का विकास करेंगे और बंडा को हटके बंडा बनाएंगे? मध्य प्रदेश में एक अलग विधानसभा कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा विज़न बिल्कुल, हम अपना विज़न डॉक्यूमेंट जल्दी पेश करेंगे बंडा की जनता के सामने। आज स्कूटनी हो गई, फॉर्म की चेक हो गई, कल फॉर्म वापसी है। 2-3 दिन में हम अपना जो विज़न है हमारा बंडा के प्रति वो पेश करेंगे, लोगों को अपने विज़न से अवेयर कराएंगे और उसको बिल्कुल ताकत से उसके साथ काम करेंगे। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुधीर यादव जी, जो कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि बंडा में अब झाड़ू चलने वाली है।